हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल और टैबलेट के लिए। अभी तक हमने पिछली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं इस बारे में पढ़ा। अब हम जो इस क्लास में सीख रहे हैं वो मोबाइल और टैबलेट या अन्य डिवाइसेस में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए आज की क्लास को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जैसे ये एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड का लोगो है। एंड्रॉयड इस तरीके का लोगो बना के भेजता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में यूज़ होता है। iOS एप्पल के मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है और ब्लैकबेरी के फ़ोन में ब्लैकबेरी OS यूज़ होता है। OS का मतलब ने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो ज़्यादातर मोबाइल्स में यूज़ होते हैं आज के समय में। अब हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं जो हम अपने आसपास यूज़ करते हैं या हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल में जो यूज होता है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के समय में ज्यादातर मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा संख्या में मोबाइल्स में यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि आपके आसपास 10 लोग होंगे तो 10 लोगों में 9 लोगों के मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने 2008 में लॉन्च किया था। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन के आंसर तैयार हो गए हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को गूगल ने बनाया था। कब लॉन्च किया था? 2008 में लॉन्च किया था। क्लियर? और आज के समय में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद किए जाने वाला, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लगभग सभी एप्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लोगों को ये नहीं सोचना पड़ता है कि मोबाइल में कोई ऐप चाहिए तो वो एंड्रॉयड पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में दुनिया में बनने वाली सभी ऐप अवेलेबल होती हैं। हो सकता है कि वो एक चांस आपको iOS पे ना मिले या वो ब्लैकबेरी पे ना मिले, लेकिन वो एंड्रॉयड पे जरूर मिल जाएगी। इसलिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजेबल, बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS। iOS एक ऐसा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एप्पल कंपनी ने बनाया था और यह एप्पल के लगभग सभी प्रोडक्ट जैसे एप्पल के मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे iOS यानी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंपनी के मोबाइल फोन में चल जाएगा, लेकिन एप्पल का iOS सिर्फ एप्पल के फोन में ही चलेगा, यानी एप्पल का प्रोडक्ट होगा, सिर्फ उसी में ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। iOS में जो डेटा आपका होता है वो थोड़ा सेफ होता है एंड्रॉयड के कंपैरिजन में। यही वजह है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग एप्पल के प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करते हैं और एप्पल के फोन, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से थोड़े महंगे भी होते हैं कंपैरिजन देन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब देख लेते हैं तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप के लिए बनाया गया था, परंतु माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले मोबाइल फोन में भी यह ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स हैं। अभी कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने खुद के मोबाइल फोन लॉन्च किए थे, तो उन मोबाइल फोन में इन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था जिसे बोलते थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए अलग आता था और मोबाइल के लिए अलग आता था, लेकिन इन्होंने अपने फोन के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था जो एंड्रॉयड और iOS से अलग था। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है वेब ओएस। वेब ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग आजकल स्मार्ट टेलीविजन में किया जाता है। हम लोग जो घर में टीवी लगाते हैं, स्मार्ट टीवी जो वाईफाई से कनेक्ट होकर एंड्रॉयड टीवी या कुछ होती हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं वेब ओएस, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको पाम कंपनी ने विकसित किया था, जिसे बाद में एचपी कंपनी ने खरीद लिया। बाद में इसी कंपनी को एलजी कंपनी ने खरीद लिया
और एलजी कंपनी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अपने स्मार्ट टेलीविजन में करती है। यानी एलजी कंपनी के जो टीवी आते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है वॉच ओएस, यानी घड़ी में स्मार्ट जो वॉचेस आते हैं इनमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे एप्पल कंपनी ने बनाया था और एप्पल अपनी कंपनी द्वारा बनाई गई स्मार्ट वॉचेस में प्रयोग करता है। अगला है ब्लैकबेरी ओएस। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग केवल और केवल ब्लैकबेरी द्वारा बनाए गए मोबाइल फोन में होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसर्च इन मोशन नामक कंपनी द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। RIM बोलते हैं, रिसर्च इन मोशन। रिम बोलते थे इसकी कंपनी को। रिम कंपनी द्वारा ब्लैकबेरी का आविष्कार किया गया था और ये ब्लैकबेरी के ही फोन होते थे जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता था। ओके, तो ये थे हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल्स या टैबलेट में यूज होते हैं, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज, ब्लैकबेरी, सिमन, वॉच। ये हमने आपको बताया, ये सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल या टैबलेट में यूज होते हैं। और हमने इस क्लास में ये भी देखा कि डेस्कटॉप या कंप्यूटर में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है और दोनों में समानता क्या है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और समझेंगे, इसके फंक्शंस की, उसकी सेटिंग्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।